गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। आपके टेक्निकल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। यदि अगर आप आगे टेक्निकल चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं इसमें जो हम चैप्टर का नाम है विद्युत वायरिंग, इलेक्ट्रिकल वायरिंग को हम पढ़ रहे हैं। इसमें हमने जो छोटी छोटी एसेसरीज क्या क्या काम आती हैं उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो आप आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी, ठीक है। तो आप इस वीडियो को बीच बीच में स्किप ना करें, वीडियो को पूरी देखें लास्ट तक, ठीक है। तो आज हमारा जो टॉपिक है सॉकेट। जो इलेक्ट्रिकल एसेसरीज जो हम वायरिंग करते हैं उसमें आपके क्या क्या डिवाइस आपको चाहिए होती है, उनमें एक सॉकेट है। सॉकेट का मतलब आप समझते होंगे सॉकेट होती क्या है। वो सॉकेट एक ऐसी डिवाइस होती है जिससे आप सप्लाई किसी उपकरण के लिए दी जा सकती है, ठीक है। हालांकि मैं आपको प्रैक्टिकली भी सॉकेट के बारे में बताऊंगा, प्रैक्टिकली सॉकेट कैसी होती है, ठीक है। सॉकेट जो होती है आपकी वो तीन प्रकार की होती है, सॉरी दो प्रकार की होती है, एक वन वे और एक टू वे, ठीक है। अच्छा, इसमें वन वे और टू वे, तो इसमें ये होता है कि एक वन वे में कितने टर्मिनल होते हैं और टू वे में कितने टर्मिनल होते हैं। अच्छा, यहाँ से जो वन वे और टू वे जो हम सॉकेट पढ़ रहे हैं, ये सॉकेट आपकी पिन के हिसाब से ली जाती है। जो पिन होता है ना, पिन का नाम आता है पिन, कहते हैं 5 पिन सॉकेट देना, 2 पिन सॉकेट देना, यस सर, ठीक है। वन वे और टू वे को मतलब तो आप समझ रहे होंगे, जैसा आपने कल स्विच के बारे में पढ़ा था, वन वे और टू वे, ठीक है। ऐसे ही हम पढ़ रहे हैं सॉकेट। सॉकेट जो है आपका पिन के हिसाब से, इसमें एक तो होता है टू पिन सॉकेट। टू पिन सॉकेट जो होता है इसमें ओनली फॉर कितने पिन होते हैं, 2 पिन होते हैं। जो जनरली आप देखते हैं इस तरह का एक डिवाइस होती है जिसमें एक यहाँ एक होल होता है, एक होल यहाँ होता है। इस तरह की जो आपका सॉकेट होता है वो आपका 2 पिन सॉकेट होता है, जिसमें सिर्फ 2 ही पिन लगाई जाती है। जैसे कि आपको नॉर्मली अगर किसी छोटी डिवाइस को आप लेते हैं तो उसमें आप प्लग लेते हैं, प्लग में 2 ही पिन होती है, तो उनको आप इसमें लगाते हैं। तो 2 पिन वाले के लिए हमें 2 पिन प्लग ही आवश्यकता होती है। समझ में आई बात? अच्छा, ये जो 2 पिन सॉकेट है इसकी जो क्षमता होती है वो आपकी 6 एम्पियर 230 वोल्ट के लिए होती है। ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। 2 पिन जो सॉकेट होता है उसकी जो क्षमता होती है वो 6 एम्पियर 230 वोल्टेज के लिए ही होती है। समझ में आई बात? अच्छा, एक और आता है जिसमें आपका 5 पिन, ठीक है, 5 पिन सॉकेट, 5 पिन सॉकेट। 5 पिन जो सॉकेट होता है आपका, उसका जो डायग्राम होता है देखो वो इस तरह से होता है। आपने देखा होगा जनरली सभी के घरों में ये 5 पिन सॉकेट होता है, ठीक है। इस तरह से उसमें 5 पिन होती है। समझ में आई बात? आपके जो बैकलाइट के जो बोर्ड होते हैं उन बोर्डों में आपके या तो 2 पिन सॉकेट मिलेगा आपको या फिर 5 पिन सॉकेट मिलेगा। ये 5 पिन सॉकेट जो होता है इसमें जो आप लेते हैं ये, जिससे आप सप्लाई या कूलर फ्रिज वगैरह जो लगाते हैं उनका जो प्लग टॉप होता है उसको आप इसमें लगाते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा कि आपका सॉकेट क्या काम आता है। सॉकेट किसी उपकरण को सप्लाई देने का काम करता है, ठीक है। यहाँ से हम सप्लाई ले सकते हैं किसी अन्य डिवाइस के लिए। समझ में आई बात? देखो ये 5 पिन जो सॉकेट होता है इसकी भी क्षमता होती है आपकी 6 एम्पियर 230 वोल्ट। बात समझ में आई? अच्छा, ये 5 पिन भी है और ये 3 पिन भी आता है। यस सर, 3 पिन भी देखा है ना, 3 पिन भी इस तरह से ही होता है। इसमें एक पिन ये होता है, एक ये और एक ये, इस तरह से। समझ में आई बात? देखो इसमें ये एक फेज के लिए और एक न्यूट्रल के लिए, इसमें एक फेज के लिए एक न्यूट्रल के लिए,
ये जो पिन होती है ये होता है आपका अर्थिंग पिन। समझ में आई बात? इसमें एक फेज के लिए, एक न्यूट्रल के लिए, या आपका किसके लिए है? अर्थिंग के लिए। ठीक है, ये आपको सॉकेट की आप बात कर रहे हैं, जो सॉकेट आप देख रहे हैं, ये सॉकेट में देखो सबसे जो ऊपर वाला जो पिन होता है ये अर्थिंग पिन है। ठीक है, ये अर्थिंग पिन आपको इसमें सबसे मोटा दिखाई देता है। अर्थिंग पिन सबसे मोटा क्यों है, ये पतले क्यों है? समझ में आई बात? तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अच्छा, अब आती है थोड़ा सा ये फ्रीज के बारे में बात कर ली। यदि अगर पावर के लिए, ये तो लाइट के लिए, लाइट लोड के लिए, लाइट लोड, बात समझ में आई? यस सर। लाइट लोड के लिए। अच्छा, पावर लोड के लिए, पावर का मतलब समझ रहे होंगे आप। पावर लोड जो आपको 440 वोल्ट पर चलते हैं। समझ में आई बात? पावर के लिए आप देखो, आपका यहाँ 2 पिन भी हो सकता है। ठीक है, जो 2 पिन सॉकेट होता है उसकी क्या क्षमता होती है? 2 पिन सॉकेट, 2 पिन सॉकेट की जो क्षमता होती है वो 16 एम्पियर, 16 एम्पियर 415 वोल्ट के लिए होता है। बात समझ में आई? 2 पिन सॉकेट पावर के लिए कितने होते हैं? 16 एम्पियर 415 वोल्टेज के लिए होते हैं। ये जो एसेसरी जो आप काम में ले रहे हैं, समझ में आई बात? वो एसेसरी जो आपके है एम्पियर और वोल्टेज के आधार पर डिजाइन किया जाता है। उसी के आधार पर हम इनकी जो क्षमता है उसको रखते हैं और उस क्षमता के हिसाब से ही हम मार्केट से इनको खरीद रहे हैं। समझ में आई बात? अब आपके पास 5 पिन या 3 पिन आ जाता है। मान लो 3 पिन, 3 पिन सॉकेट, 3 पिन सॉकेट में आपका कितना होता है? 16 एम्पियर 415 वोल्ट के लिए। ऐसे ही आपका 5 पिन सॉकेट में आपका 415 और 16 एम्पियर के लिए। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, यहीं से आपसे सिंबल ही पूछा जा सकता है, सिंबल कैसा होता है? तो आपका इस तरह का सिंबल होता है। ठीक है, ये आपका लेआउट डायग्राम जो होता है ये आपका सिंबल ही कहलाता है। इस तरह से आपको दिया, लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन इस तरह से आपको अगर दे दिया जाए तो आपको ये सिंबल ही, तो आपसे सिंबल ही, तो स्विच का सिंबल पूछा जाता है। जैसे स्विच का सिंबल मैंने आपको कल बताया था, स्विच का सिंबल इस तरह से होता है। यस सर। ठीक है, ऐसे ही आपका सॉकेट का सिंबल भी पूछा जा सकता है। समझ में आई बात? देखो मैं आपको सॉकेट दिखा देता हूँ। हमारे पास यहाँ पे एक रखा हुआ है, देखो ये आपका 5 पिन सॉकेट है। ठीक है, इसमें आपको 5 पिन दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, एक सबसे ऊपर है और 2 साइड में और 2 इस साइड में। समझ में आई बात? ये आपकी कौन सी पिन है? 5 पिन सॉकेट है। ठीक है, ये जो सॉकेट है, ध्यान रखना, जो मटेरियल के आधार से आप बात करते हैं, मटेरियल की अगर बात करूं, पदार्थ किससे बनाए जाते हैं? किस पदार्थ से बनाए जाते हैं? मोस्टली जो आपके लाइट लोड के लिए जो होते हैं, आजकल तो हम जो काम में ले रहे हैं वो आपके बेकेलाइट के ही ले रहे हैं। ठीक है, ये जो आपका 5 पिन सॉकेट है ये आपका किसका बना हुआ है? बेकेलाइट का लिए। ठीक है, लाइट लोड के लिए मोस्टली हम बेकेलाइट के ही काम में लेते हैं। हालांकि हम लाइट लोड के लिए एक और मटेरियल होता है जिसको आप चीनी मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? चीनी मिट्टी। चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी। मिट्टी। चीनी मिट्टी जो होती है आपका एक आपने चीनी मिट्टी को खूब अच्छे से देखा हुआ है, जिसके आप ये फ्यूज वगैरह जो बनाए जाते हैं या आपके किसके बनाए जाते हैं? चीनी मिट्टी के ही बनाए जाते हैं। पावर के लिए मोस्टली आपका चीनी मिट्टी ही काम में लेते हैं। पावर लोड के लिए आप जो भी काम में लेंगे तो किसका लेंगे? चीनी मिट्टी का ही काम में लेना है। ठीक है, हालांकि हम लाइट लोड के लिए भी चीनी मिट्टी का काम ले सकते हैं। अच्छा, इसका काम लेने का रीजन जो आपका पीवीसी वर्सेस ये बेकेलाइट है और एक आपका चीनी मिट्टी। चीनी मिट्टी। चीनी मिट्टी जो होता है उसका टेम्परेचर जो होता है, क्षमता, जो टेम्परेचर सहने की क्षमता जो होती है वो क्या होती है? आपकी अधिक होती है। इसलिए पावर लोड के लिए हम क्या करते हैं? चीनी मिट्टी के ही बनाए जाते हैं। समझ में आई बात? उनका हालांकि बेस जो होता है, बेस आपका उसका जो ये नीचे वाला पार्ट्स होता है ये किसका होता है? चीनी मिट्टी का। और उसका ऊपर का जो ये केरे भाग जो होता है वो आपका बेकेलाइट का ही बना होता है।
बात समझ में आई? अच्छा, इसमें देखो ये जो 3 पिन 5 पिन सॉकेट है या 3 पिन सॉकेट है, उनमें सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट होता है ये आपका अर्थिंग के लिए होता है। ठीक है, मान लो किसी को डिवाइस को आपने इसमें लगाया है, तो डिवाइस में किसी कारण से अर्थिंग करंट आ रहा है, तो वो करंट आपका यहाँ से ग्राउंड हो जाता है। उसकी जो आपने देखा होगा ना, आपका आप फ्रिज को लगा रहे तो उसकी 3 पिन प्लग आप देखते हैं, एक पिन उसमें सबसे मोटी होती है और 2 समान साइज की होती है, छोटी बात पतली होती है उनसे। तो जो मोटी पिन होती है वो अर्थिंग की होती है, उस डिवाइस को अर्थ किया होता है। उस डिवाइस में यदि अगर आपका करंट बनता है, अर्थिंग करंट आता है, तो वो यहाँ इस पॉइंट से होता हुआ कहाँ हो जाता है, ग्राउंड हो जाता है। समझ में आई बात? इसका साइज मोटा क्यों रखा है, इसका साइज पतला क्यों है, समझ में आई बात? देखो इसका साइज मोटा आप अच्छे से खूब समझ रहे हैं। यदि किसी कंडक्टर का साइज मोटा करेंगे तो करंट सहने की क्षमता ज्यादा होगी। रखेगा। ठीक है, अब यदि अगर अर्थिंग करंट आपका आएगा तो इसमें से आसानी से प्रवाहित हो जाएगा। आपको एक क्वेश्चन है, जो आप पिन भी देखते हैं, जो प्लग जो होता है आपका, तो प्लग में 3 पिन होती है या 2 पिन होती है। ठीक है, उस 2 पिन में या 3 पिन में या फिर सबसे जो मोटी पिन होती है, यस सर। उसके बीच, उसको बीच से स्लॉट किया जाता है, काटा जाता है बीच से। यस सर, डिवाइड किया जाता है। ठीक है, इस तरह से वो पिन होता है आपका। ठीक है, ये जो पिन है ये बीच से क्यों काटा जाता है, ये बता सकता है कोई? ये बताना मुझे कि बीच से क्यों काटा जाता है। समझ में आएगा? यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई कि सॉकेट कैसे होते हैं। ठीक है, सॉकेट का क्या कार्य है, सॉकेट कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, सॉकेट 2 पिन, 3 पिन, 5 पिन के होते हैं। समझ में आएगा? लाइट लोड के लिए कौन से सॉकेट काम में ले रहे हैं। ठीक है, लाइट लोड के लिए देखो, लाइट लोड के लिए आपको 2 पिन भी है, 5 पिन भी हो, 3 पिन, तीनों मिल सकते हैं आपको और तीनों ही काम में ले सकते हैं। पावर के लिए आपको तीनों ही 2 पिन, 3 पिन और 5 पिन तीनों काम में ले सकते हैं, लेकिन उनकी जो क्षमता है ये जरूर याद रखना। आप यदि अगर पावर के लिए इस सॉकेट को आप लगा देंगे तो आपका बर्न आउट हो जाएगा, आपका वो जलेगा नहीं। ठीक है, शॉर्ट सर्किट उसमें हो जाएगा। समझ में आएगा कि उसकी क्षमता कितनी है, सिर्फ 6 एम्पीयर की, और हम यहाँ पे एम्पीयर कितने दे रहे हैं, 16 एम्पीयर। बात समझ में आई? तो इसलिए तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि आपके जो सॉकेट होते हैं वो सॉकेट भी आपको किस तरह के रखने हैं। ठीक है, ठीक है।